आज जो वीडियो लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए है जो सीपीए एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीपीए क्या होता है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रिपेयर कैसे करें, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह के पासिंग स्कोर्स हमें लाने पड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सीपीए मैंने कर लिया उसके बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जब आप सीपीए एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, और ये केवल सीपीए एग्जामिनेशन में ही होते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो और समझो कि सीपीए एग्जामिनेशन कैसे दिए जाते हैं और किस तरह से आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और ये कोर्स किन किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, कौन से बच्चे ये एग्जामिनेशन में अभी इनरोल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ऑल अबाउट सीपीए कोर्स। ऑल अबाउट सीपीए कोर्स में लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीपीए क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोर्स को करने से पहले आप जानो कि वो कोर्स है क्या। दूसरा हम देखेंगे इसमें एग्जाम स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इसमें हम एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन कर सकता है। ठीक है। थर्ड हम देखेंगे प्रिपरेशन टिप्स, जो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। फोर्थ, पासिंग स्कोर्स क्या होते हैं एग्जाम्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने एग्जाम पास कर लिया, पास करने के बाद आपको क्या करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एक सीपीए एग्जामिनेशन देने वाले के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीए क्या है, व्हाट इज सीपीए। तो सीपीए होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। दी सीपीए एग्जाम और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक रिगरस एग्जाम है। रिगरस मतलब जिसमें बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्जाम को चलाता कौन है, कौन एडमिनिस्टर करता है, बाय दी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AICPA। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कोर्स जिससे कि आपको नॉलेज तो होगा ही, साथ ही साथ आपके अंदर एक स्किल डेवलप की जा सके जिससे आप रियल लाइफ में उसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। और इसीलिए जब आप सीपीए कर लेते हैं तो आप एक लाइसेंस्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो जाते हैं इन यूनाइटेड स्टेट। अब सीपीए एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो तो वहां पे आपको 4 सेक्शंस देखने पड़ते हैं, मतलब 4 सेक्शंस के एग्जाम आपको देना पड़ता है। ये सीपीए एग्जाम जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, जिसे AUD हम कहते हैं। दूसरा सेक्शन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट, जिसे हम BEC कहते हैं। तीसरा हो जाता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जिसे हम FAR बोलते हैं। और चौथा होता है आपका रेगुलेशंस, जिसे हम कहते हैं REG शॉर्ट फॉर्म में। ये 4 सेक्शन है जिसके आपको एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसी एग्जाम स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इस कोर्स में इनरोल होने के लिए। तो सबसे पहली चीज, कैंडिडेट का जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए या उससे भी बड़ी डिग्री कोई है, लेकिन वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने BCom किया है, BBA किया है, या किसी भी तरीके के आपने बैचलर डिग्री कर रखे या उससे ऊपर कर रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और वो बैचलर डिग्री किस फील्ड में होनी चाहिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, या उसी फील्ड से रिलेटेड, मतलब अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, सीपीए का एग्जाम जब आप देते हो तो ये जो एग्जाम है जैसा कि मैंने आपको बताया 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, लेकिन कब तक इसे कंप्लीट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी एक टाइम फ्रेम बनाया गया है, और टाइम फ्रेम क्या है, आपको जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये डिपेंड करता है कि किस जुरिडिक्शन, मतलब कहां से आप कर रहे हो, डिपेंड करता है, वैरी करता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रक्चर में आगे और क्या है, तो क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो यहां पे आप देख लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे,
और जो आपके लिए एक नया है वो होता है आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशन पूछा जाएगा, मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्योंकि आप एक लाइसेंस्ड अकाउंटेंट होने वाले हैं जिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ आपके पास में रिटन कम्युनिकेशन टास्क भी होंगे जो आपको क्वेश्चन पैटर्न में देखने को मिलेगा, मतलब रिटन भी होगा आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन समझ लो 4 आवर्स फॉर ईच सेक्शन मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो एक सेक्शन को 4 आवर्स, तो टोटल आपको कितने आवर्स मिलेंगे एग्जाम के लिए? ये हो जाएगा आपका 16 आवर्स, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितने हो गए? 16 आवर्स हो गए, मतलब हर सेक्शन के लिए 4 आवर्स डिवाइड किया हो। जैसे आप फर्स्ट सेक्शन का एग्जाम दे रहे हो तो 4 घंटे एग्जाम होंगे, दूसरे सेक्शन का एग्जाम दे रहे हो तो 4 घंटे एग्जाम होंगे, तो इस तरीके से आप देखोगे 4 सेक्शन, तो आपके टोटल कितने हो गए? 16 आवर्स। ठीक है। नाउ प्रिपरेशन टिप्स, कैसे प्रिपेयर करें? देखो परेशान है, कैसे प्रिपेयर करें, हम परेशान हो जाते हैं, तो इसे स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और ये खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। इनरोल करा लेना कोर्स में बहुत ईजी होता है, बट इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग योर शेड्यूल तो फिर आपके लिए कोर्स को कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपका कि आप स्टडी शेड्यूल बनाएं। दूसरा, प्रैक्टिस एग्जाम्स। आपको क्या करना चाहिए? जो सैंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं या जहां से भी आपको स्टडी मॉड्यूल्स मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, या जहां से आप क्लासेस ले रहे हो, वहां से आपको सैंपल क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो। और एक बार जब आपके कोर्स हो जाते हैं तो फुल लेंथ प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, जिससे आप फेमिलियर रहो कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट कैसा आएगा, किस तरीके से आपके एग्जाम होने सकते हैं, जिससे कि आप एसेस कर सको अपनी प्रिपरेशन को, जिससे कि आप एग्जाम जो है जब आप देने जाओ तो आप तैयार रहो। थर्ड हो जाता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड, कीप योर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन स्ट्रक्चर्ड स्टडी इन्वायरमेंट। मतलब आपका स्टडी इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे एक बोलते हैं ना ऑरा नहीं मिल रहा है, तो ऑरा होना चाहिए स्टडी का, तो वो आपको क्रिएट करना होगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? स्टडी से डेविएट हो जाओगे, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, फिर आप पढ़ते पढ़ते डेविएट हो गए तो वो कोर्स बीच में ही छूट जाता है, कई बार हम लोगों ने देखा है। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब पासिंग स्कोर्स क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिए। 75 और हायर ऑन स्केल ऑफ, अब यहाँ जो आपको इवैल्यूएट किया जाता है कम से कम आपको 75 तो आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए सर? तो स्केलिंग की गई है कि 0 to 99 के बीच में मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बच्चे को कितना लाना चाहिए? 75 मार्क्स उसके होने चाहिए, मतलब 75% में कर लो, मार्क्स कर लो, या स्केल एक दिया गया है जिसके बेसिस पे होता है, मतलब मिनिमम 75 होने चाहिए। 0 to 99 की मार्किंग है, और ईच सेक्शन की बात की गई है, हर एक सेक्शन में, मतलब 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 0 to 99 का स्केल है, जिसमें आपको 75 तो लाना ही है हर सेक्शन में, ये ध्यान रखिए बस आप। अब कैलकुलेशन कैसा होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेड स्कोर फ्रॉम ईच सेक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, टास्क बेस्ड सिमुलेशन हो गया, इन दोनों का वेटेज निकाला जाता है और उसके बेसिस पे आपका क्या निकाला जाता है? यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है, स्कोर निकाला जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर पासिंग द एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो आप। क्या होता है? आपने एग्जाम दे दिया, आप पास हो गए, लेकिन आपको एक एथिक्स का एग्जाम देना है जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरी है बाय सम स्टेट्स, फोकसेस ऑन प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब एथिक्स का एग्जाम कुछ स्टेट लेते हैं, कंपल्सन होता है, तभी जाके आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा, आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, अप्लाई टू स्टेट बोर्ड फॉर द लाइसेंस, फुलफिल ओनली एडिशनल रिक्वायरमेंट, जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करो और लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। कंटिन्यूइंग द एजुकेशन, टिपिकली 40 आवर्स, 40 आवर्स का आपके पास में सीपीई क्रेडिट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एनुअली आपको मेंटेन करना होगा लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो हर एक साल उसकी कोई क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है, और वो मैं आगे बताते जाऊंगा आपको कि किस तरीके से करना है। अभी तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि 40 आवर्स का आपको जो है वो क्रेडिट लेना पड़ेगा हर साल, मेंटेन करें, वो इजीली हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सीपीए एग्जामिनेशन के लिए होता है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो एग्ज़ाम देना चाहते सीपीए का,
और उनको एक बेसिक नॉलेज मिल सके जिससे वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, आगे इस तरह के और भी वीडियोस में लेके आप लोगों के लिए आते रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये जो वीडियो है वो फ्रूटफुल आप लोगों के लिए होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।